जय श्री राम दोस्तों। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं रिसेंटली ख़त्म हुए यूरोपा प्रो से। वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से, बट कंटिन्यू करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगन ग्राइम्स। रेगन ग्राइम्स पिछले शो से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे थे और सिंगल खड़े हुए सिंगल पोजिंग में वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे थे। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक उनका फिजिक लग रही थी और उनका मिड सेक्शन भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में था। और कुछ पोजेस स्पेशली उनका बैक पोज तो बिल्कुल ही अनबीटेबल सा लग रहा था, क्योंकि उनकी लैट्स की विड्थ बहुत ज़्यादा इंसेन आती है। स्पेशली उनके हैमस्ट्रिंग भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे थे। बट जैसे ही वो नेथन डियासा के साथ खड़े हुए आते हैं तो थोड़ा डाउट होता है कि रेगन ग्राइम्स ये शो जीतने चाहिए थे या नहीं, क्योंकि नेथन डियासा की जैसी हार्डनेस, स्पेशली आप मिड सेक्शन देख लो कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर और लेग्स के अंदर भी। नेथन डियासा मुझे लग रहा था कि ये शो जीते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी भी स्पेशली इस पोज के अंदर अगर आप देखोगे नेथन डियासा की लेग्स आप देख लो, रेगन ग्राइम्स कहीं से कहीं उनके आसपास खड़े हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। रेगन ग्राइम्स अच्छे लग रहे थे बट नेथन डियासा तो बिल्कुल ही बीट कर रहे थे। आप ये पोज देखिए, फ्रंट लेट स्प्रेड, यहाँ पर नेथन डियासा की सीधे नज़र आपकी जाएगी मिड सेक्शन, लेग्स और चेस्ट में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल ही वॉस्ट आउट सा कर रहे हैं वो रेगन ग्राइम्स को। और रेगन ग्राइम्स के ये शो जीते पर मुझे भी डाउट हो रहा है और मुझे भी एज अ रॉबरी सी मुझे लगती है, क्योंकि नेथन डियासा क्लियर विनर मुझे नज़र आ रहे थे। बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस था। मोस्ट मस्कुलर पोज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप नेथन डियासा की मस्कुलरिटी और हार्डनेस देख सकते हो। सिर्फ एस्थेटिक पे अगर आपको फिजिक्स जितानी है तो भाई रेगन ग्राइम्स तो जीतेंगे ही। और यहाँ पर नेथन डियासा भी साफ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं जब प्राइज सेरेमनी हो रही थी कि ही डिज़र्व नंबर 1। और ऑडियंस में बैठे हुए लोग भी ऐसा ही बोल रहे थे कि नेथन डियासा इज़ विनिंग क्लियरली, क्योंकि उनकी हार्डनेस और ग्रीननेस स्पेशली वस्कुलरिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। आप देख सकते हो नेथन डियासा यहाँ पर साफ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर सिर्फ एस्थेटिक फिजिक की वजह से ही अगर शो जीते जाते हैं तो भाई लास्ट ईयर डेरिक लंग्सफोर्ड जीत चुके थे मिस्टर ओलंपिया। आप इस पोज में भी देखोगे तो नेथन डियासा की आप शोल्डर की सेपरेशन देखो, कहीं से कहीं आपको लग रहा है कि रेगन ग्राइम्स उनको बीट कर रहे हैं। बट ठीक है, फाइनली वो क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए नेथन डियासा को बीट करके। और आप बात कर लेते हैं क्लासिक फिजिक। क्लासिक फिजिक जैसे हम सबको पता था कि वेस्ली वीज़र क्लियरली विनर होंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका जैसा क्लासिक स्ट्रक्चर का लाइनअप में मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इस बार जो सबसे देखने वाली चीज़ थी वो थी इनकी लेग्स की सेपरेशन। आप इनकी लेग्स की सेपरेशन देखो, लाइनअप में मुझे कोई भी नहीं लग रहा कि इतनी ज़्यादा सेपरेटेड लेग्स कोई लेके आया होगा। और शायद मिस्टर ओलंपिया में भी इतनी सेपरेटेड लेग्स मुझे किसी की नज़र नहीं आती है। क्लासिक फिजिक एथलीट बहुत हैं बट वेस्ली वीज़र मुझे लगता है फ्यूचर है क्लासिक फिजिक का। और वो मेरे को गोल्डन एरा के आर्नोल्ड की याद दिलाते हैं जब वो पोजिंग करते हैं या जब वो स्ट्रक्चर उनका दिखता है। आप उनका बैक पोज देख लो कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, बिल्कुल ही अनबीटेबल नज़र आ रहे हैं। इतनी सेपरेटेड बैक है उनकी। और मेरी तो उनकी लेग्स से नज़र हट ही नहीं रही थी कि इतनी सेपरेटेड लेग्स कोई कैसे लेके आ सकता है, कोई एथलीट इतनी लेग्स को सेपरेशन कैसे दे सकता है अपनी। तो वेस्ली वीज़र क्लियर विनर थे इस बार। और कुछ लोगों को कहना था कि भाई वेस्ली वीज़र सेकंड पोजीशन में आ सकते थे, बट मुझे नहीं लगता। वेस्ली वीज़र इज़ क्लियर विनर। उनका जैसा क्लासिक स्ट्रक्चर पूरे लाइनअप में किसी का नहीं था और ये मैं डैम श्योर कह सकता हूँ। मिडलमैन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा और उनकी फिजिक भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। बट गाइस दिस इज़ क्लासिक फिजिक, तो क्लासिक एस्थेटिक फिजिक जिसका होगा प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। मेडलमैन भी अपनी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेके आए थे और वो सेकंड पोजीशन क्लियरली डिजर्व करते थे, क्योंकि उनके टक्कर का एथलीट भी लाइनअप में मुझे कोई नहीं दिख रहा था। और कुछ पोज तो मेडलमैन के ऐसे लग रहे थे कि वो वेस्ली को बीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट क्लासिक फिजिक भाई वेस्ली वीज़र को बीट करना बहुत मुश्किल है, जैसे ही सीबम को कैच करना, क्योंकि वेस्ली वीज़र का सीबम से भी ज़्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर है। बट मेडलमैन का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अब नेक्स्ट शो देखते हैं मेडलमैन कौन सा खेलते हैं और मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं। नाउ कम्स टू मेंस फिजिक। और मेंस फिजिक में अगर अली बिलाल और विनर सीडी को कंपेयर करेंगे तो फ्रंट पोज में तो अली बिलाल बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं, बट गेम चेंज हो जाता है बैक पोजेस के अंदर। बैक पोज में सीडी उनको कोई मौका नहीं दे रहे हैं। फ्रंट पोज में टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं अली बिलाल, लेकिन बैक पोज में भाई उनको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सीडी के बैक के कंपेयर में नहीं कर पा रहे हैं तो बैक में भाई मेंस फिजिक में एरिन बैंक्स आने वाले हैं, जेरेमी बोंदिया आने वाले हैं, ब्रेंडन हेंड्रिक्सन हैं और बहुत से एथलीट ऐसे हैं जो बैक पोज बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो अगर अली बिलाल को ओलंपिया में अच्छी पोजीशन लेके आए तो उनको बैक पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। और उनको फीडबैक भी जजेस से कुछ ऐसा ही मिला है कि उनको अपने बैक पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अगर उनको पोजीशन अच्छी करनी है। सीडी यहाँ पर बहुत अच्छे पैकेज लेके आए हुए थे और हमेशा से ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं, इस बार भी ज़बरदस्त नज़र आ रहे थे और जीत गए। तो होप सो गाइस वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री